हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? हमने जूनियर क्लास में देखा है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, जैसे 1 3 5 7 9 ये एक पैटर्न में चेंज हो रहे हैं। 0 -2 -4 -6 -8 पैटर्न में चेंज हो रहे हैं। A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule। अपना कुछ उसका रूल होता है और उसी रूल के हिसाब से वो अरेंज होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट में हम देख रहे हैं 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो यहाँ हर एक में 2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ 0 के बाद -2, तो यहाँ -2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमने देखा है अब तक पैटर्न को। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एपी होती क्या है। एक एपी वो होता है इन सीक्वेंस। मान लीजिए कोई एपी में है तो वहां सीक्वेंस कैसा होना चाहिए ताकि हम मान लें कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। इन सीक्वेंस जैसे ये पहला वाला A1 मान लिया, दूसरे वाले को A2 A3, इसी तरह से AN तक हम मान लेते हैं। A1 A2 A3 यानी AN तक is called an arithmetic progression if there exists a constant number D such that A2 equal to A1 plus D या A3 equal to A2 plus D या A4 equal to A3 plus D, so on। इसी तरह से हम देखेंगे उसमें each term is a D more than the preceding term, the constant D is called common difference of AP। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब है जब उनके बीच जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां पर 1 3 5 7 9 है, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। हम देख रहे हैं यहां सब में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। खैर ये तो हम समझ गए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसको जानने के लिए हमें बस इतना देखना है कि उनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां दिया ये एपी में है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, A2 से A1 को माइनस करेंगे तो 14 - 8 = 6, A3 से A2 को 20 - 14 = 6, A4 से A3 को माइनस करेंगे 24 - 20 = 4। यहां हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस नहीं आया, तो ये एपी में नहीं है। लेकिन अगर हर एक में डिफरेंस 6 का ही आएगा, कॉमन है, तो फिर वो एपी में माना जाएगा। तो एपी में कोई है या नहीं है हम कॉमन डिफरेंस पता करके करेंगे। अगर और इसके लिए क्या है, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके हम डी का पता लगाएंगे। अब जैसे हमें दे दिया कि कोई आप एपी बनाएं जिसमें कॉमन डिफरेंस है 3 और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 5। तो हम कैसे करेंगे, पहला टर्म लेने के लिए a ले लेंगे, दैट इज 5। दूसरा टर्म के लिए a + d करेंगे तो 5 + 3। तीसरा के लिए a + 2d, इसी तरह से a + 3d,
तो 14 टर्म मिल जाएगा, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जब तक के जहां तक का वो पूछा जा रहा है वहां तक का बना लेंगे। तो ये तो 5 का 5 ही रह गया। अब ये 5 + 3 8, 3 2 जा 6 और 5 11, 3 3 जा 9 और 5 14। इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें हम किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी को बना सकते हैं, बस हमें उसका ए मालूम हो और उसका कॉमन डिफरेंस मालूम हो। अब आगे हमसे अगर कहा जाए कि कॉमन डिफरेंस पता कीजिए और कॉमन डिफरेंस पता करने के बाद फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स होते हैं ये सभी। तो जैसा कि मैंने यहीं पे बताया, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम वही वाला A2 से A1 को, A3 से A2 को, A4 से A3 को माइनस करेंगे। जैसे A2 माइनस A, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करेंगे। हाँ, यहाँ है 7 माइनस 3, यहाँ है 11 माइनस 7, 15 माइनस 11 हम देख रहे हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। इस तरह से बता देंगे। सो कॉमन डिफरेंस इज 4। अब हमें बताना है इनके नेक्स्ट 3 टर्म्स। वो 3 टर्म्स कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 7th के लिए जैसा कि यहां हमने देखा है A7 इक्वल टू A प्लस 6D। 8 के लिए A8 के लिए A प्लस 7D, A9 के लिए A प्लस 8D, और हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे A प्लस 6D है, A है हमारा 3, 6D कितना आ रहा है हमारा 4, 6 4 जा 24, 3 27। यहां पर आ जाते हैं 3 प्लस 7, 7 4 जा 28, 3 31, 3 प्लस 8 इंटू 4 32, 3 35। तो हमारा जो नेक्स्ट 3 टर्म्स बनेगा वो इस तरह से 27, 31 और 35 बनेगा। ये तो हुआ इसको पता करने का। अब आगे अगर हमें ये दिया हो कि फर्स्ट टर्म -7 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हमें इसका 18th टर्म पता करना है, वो कितना होगा, ये हम इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। मान लिया हम A18 का पता कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें A प्लस n कितना है हमने रखा है 18 माइनस 1 इंटू D कितना बताया है 5 और A है -7। अब हम देखते हैं आगे होता है -7 प्लस 17 5 जा 85। अब 85 प्लस में ये माइनस में तो ये घटा देगा उसे, तो ये हो जाएगा 78। तो इसका जो 18th टर्म होगा वो होगा 78। तो हम इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके जो एक दो और एक्टिविटीज है उनको कैसे पूरा करते हैं। स्टूडेंट, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्लास 10 के कुछ बेसिक टर्म्स और इनके बारे में जाना। आज हम इसी चैप्टर से एक एक करके कुछ इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें whose third term is 2 and seventh term is 22। हमें एक ऐसे एपी का 30 टर्म के सम निकालने हैं जिसका फर्स्ट टर्म जो है थर्ड टर्म 2 है और सेवेंथ टर्म 22 है। तो पहले तो हम ये देख लें कि इसका ए और डी क्या बन रहा है। ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है और डी यानी कॉमन डिफरेंस इनके टर्म्स के बीच क्या है। कह रहा है थर्ड टर्म मीन्स A3 इक्वल टू A प्लस 2D, वो आ रहा है 2। दूसरा A7 A प्लस 6D, वो आ रहा है 22। अब हम इनको माइनस कर देते हैं। A प्लस 6D 22 माइनस A प्लस D, हमें मिलता है 20। A खत्म हो गया, 5D इक्वल टू 20, देन D इक्वल टू 20 बाय 5, 4D इक्वल टू 4 और A इक्वल टू हमें मिलता है फिर। अब यहां पर इसको हम पुट अप करेंगे तो A प्लस D इक्वल टू 2 है, तो A प्लस 4 इक्वल टू 2 है, तो A इक्वल टू 2 माइनस 4, A इक्वल टू माइनस 2 है। तो अब हमें मिल गया है A और D। A और D हमें मिल गया है। अब इसके हिसाब से हम इनके पूरा करेंगे। अब हमें मिल गया है A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 4। अब हम इस हिसाब से इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। हमारा n इक्वल टू कितना है 30 टर्म के हमें सम बताने। तो यहां पर A30 इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई 2, 2 इंटू -2, इधर आते हैं तो 30 माइनस 1 इंटू 4 मिलेगा हमें। अब 2 15 जा 30, 15 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू 30 से 1 गया 29, 29 4 जा 116, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आगे और 15 इंटू ये इसमें से घट जाएगा 112 हो गया। 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 5 1 जा 5।
1680 कितना आया टोटल? 1680। अब हम बड़ा आराम से बता सकते हैं। सो द 30th sum of 30 terms of this AP is 1680। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी दिए हुए टर्म का सम बता सकते हैं, nth टर्म का। बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला में जो दो चीज हैं ए और डी अगर नहीं दिया है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पता होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में और भी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके पिछले वीडियो में हमने इनके रूल्स, मेथड्स, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म कैसे पता लगाते हैं, इनके बारे में बात किया था। इस वीडियो में अब हम उससे और एक दो स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से दिए हुए नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें बताना है तो कैसे बताएंगे। अगर सम दिया हुआ है कि इतना सम हुआ तो आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, तो इनके बारे में करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। Find the sum of first 200 terms of AP 3, 6, 9, 12। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12। कह रहे हैं इसके 200 टर्म्स का टोटल सम क्या होगा वो बताओ। सीक्वेंस हमें दिया गया है, सॉल्यूशन सीक्वेंस हमें दिया गया है 3, 6, 9, 12। इससे हम दो चीजों को पहले डिराइव कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। वो दो चीज क्या है? ए यानी फर्स्ट टर्म और डी यानी इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है। तो जैसा कि सीक्वेंस के शुरू में ही हम देख रहे हैं 3 से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब d पता करना है, तो d पता करने के लिए पहले हम 2, 3 का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 से 9 गया 3, 9 से 6 गया 3, 6 से 3 गया 3, यानी यहां हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू 3 है। अब इन दोनों को इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। यानी एस 200 टर्म्स का हमें बताना है इक्वल टू 200/2 यानी n/2, तो इनकी जगह पे 200 आ जाएगा। 2 इंटू ए कितना है हमारा 3 प्लस विद इन ब्रैकेट क्या रहा है n-1, n है हमारा 200 -1 इंटू डी कितना आया है 3। अब 100 टाइम में ये इसे डिवाइड कर दिया, टू 3 जा 6 प्लस 200 से 1 गया तो 199 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 199 3 597 ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 100 इंटू 597 और यहां पर है 6, इन दोनों का सम आएगा 603। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है 60,300। ये आएगा इसका सम। 10 सम ऑफ अरिथमेटिक
सीक्वेंस 3, 6, 9, 12, 200 terms is 60,300। तो हम इस तरह से सम ऑफ nth टर्म बता सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, उसमें क्या कहा जा रहा है। Find the sum of 7 terms of an arithmetic sequence whose first and last term are 10 and 40 respectively। यहां हमें दिया है फर्स्ट और लास्ट टर्म बता दिया है। पिछले वाले में 200 टर्म पे कौन है ये नहीं बताया गया था, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि वहां पे 40 है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 10 है। तो हम ऐसे में दूसरे फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। n/2 इंटू a1 प्लस an। n का मतलब है लास्ट टर्म, n का मतलब है लास्ट टर्म। अब हम इस फॉर्मूला पे इन्हें बिठाते हैं। a हमें बताया गया है 7 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म इन्होंने बताया है। तो नहीं 10 है, फर्स्ट टर्म इज 10। तो हमें यहाँ पे बताना है n/2, टोटल आया है n है 40/2 इंटू यहाँ पे a इक्वल टू 10 आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा। अब टू से 20 टाइम में 20 इंटू 50 a इक्वल टू हाँ। अब हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें हम दूसरे फॉर्मूला को यूज करेंगे। पहले समझेंगे कि सवाल क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें a दिया था, d हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि 200th टर्म जो है वो कितना है। इसमें दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स। किसी अर्थमेटिक सीक्वेंस के 7 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस whose फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म 40 है। तो हमें वहां पर इनका सम निकालना है 7 का। तो ऐसे में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जहां पर हमें a यानी मिला हुआ है फर्स्ट इज 10, ठीक है, और लास्ट टर्म का 40 बता दिया है। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे उसमें। यहां पर देख लीजिए n इक्वल टू 7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 7 बता रहे हैं जिसका सम हमें बताना है। दूसरा a इक्वल टू 10 है और an इक्वल टू 40 है। अब हम इनको इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे। फॉर्मूला इज n/2 इंटू a1 प्लस an। n कितने 7 टर्म्स का हमें बताना है, 7/2 इंटू a1 है 10 और an है 40 इक्वल टू 10 40 कितना हो गया 50। 7 इंटू 50/2। 2 से हम ये 20 कहां से आ गया, 2 है। 2 से हम 25 टाइम में इसे काट दे रहे हैं 50 को, तो आ रहा है 7 को 20 175
ये हमारा आंसर है। तो इट मीन्स के इस सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो 7 टर्म्स है उसका सम आएगा 175। तो हम इस तरह से इसके सम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है इसे समझना। बस ये है कि हमें इसका सिस्टम पता होना चाहिए। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।